कप्तान के नाम लेने पर कोई पाबंदी नहीं, कप्तान को दिखाने पर कोई पाबंदी नहीं, कप्तान पर कोई सियासी पाबंदी नहीं। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का बड़ा बयान। दूसरी तरफ दो बड़े आपस में दस्तो गिरबान हो चुके हैं, दंगल सज चुका है। आगे आगे देखिए होता है क्या। जस्टिस काजी फायज ईसा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की हैसियत से डंडा उठा चुके हैं। घुमाने को तैयार केस कौन सा? महंगाई, हाय महंगाई, मारगी महंगाई। बात करते हैं नाज़रीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रेकिंग ऑलवेज के साथ नाज़रीन इकराम, मैं हूँ फैसल सैयद। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे रब ताला की पनाह में आफियत से होंगे। ख़बरें जो है बहुत गर्मा गर्म हैं और कप्तान के हवाले से बड़ी खुश आइंद बात है, बड़ी खुशखबरी की बात है, और वो भी जनाब वज़ीर आज़म जनाब अनवारुल हक काकड़ साहब के मुबारक मुँह से। और दूसरी तरफ दंगल इस वक्त सजा जी, लंगोटे कस लेने, बस कोडी कोडी शुरू होने वाली है, तमाशा लगने वाला है, तैयार रहे वो स्क्रीन ऑन रखो। नाज़रीन इकराम, मेरा ये चैनल नया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। एंड तक ज़रूर देख लिया करें, अपने राय से ज़रूर आगाह कर दिया करें। हमारे लिए आपकी राय बहुत कीमती होती है। नाज़रीन इकराम, इस वक्त मुल्क जो है वो किस तरफ जा रहा है? एक कमान चेंज हो चुकी है, अदलिया की आला तरीन कमान चेंज हो चुकी है। उसमें क्या कोई तब्दीली आ पाएगी, या अदालतें कोई तब्दीली ला पाएंगी, या पहले क्या उन्होंने अदालतों के ज़रिए क्या तब्दीली लाई? इस पर बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू हो सकती है। एक चैनल नेक्स्ट में जो है, मैं अपने चैनल में ये व्लॉग बना रहा हूँ, वो ज़रूर देखिएगा कि बंदयाल साहब और काजी फायज ईसा साहब उन्होंने क्या किया और अब ये क्या करेंगे। अच्छा नाजरीन, आते हैं असल मौजू की तरफ। जैसा कि आज वज़ीर आज़म साहब ने अमरीकी नशरियाती अदारे को एक इंटरव्यू दिया। बड़ा खुश आइंद इंटरव्यू है, मगर वो जो उनके अपने बयानात हैं, अगर उसके तनाज़ुर में देखा जाए तो वो इंटरव्यू ख़ास से हमारे लिए मुसरत अफ़ज़ा है। आज जो महंगाई बम है, अवाम सड़कों पर है। जियो में एक ख़बर चलती है कि ये पीटीआई के दौर में 62% के तवानाई के शोबे में जो लेवी के वो बढ़ाई गई थी प्राइसेस, उसके असरात आने लगे। पेट्रोल की कीमत बढ़ाई गई, कोई इस तरह सा क्लिप था। वैसे ही बयान जनाब वज़ीर आज़म, निगरान वज़ीर आज़म जनाब काकड़ साहब देते हैं। उन्होंने भी आप एक चैनल को कह दिया, उन्होंने भी कहा कि ये महंगाई का जो मुआहदा है, जिसके नतीजे में ये हमें बिजली की प्राइसेस, पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ाने के लिए हमें जो बार बार बढ़ानी पड़ती हैं, ये पीटीआई के दौर में मुआहदा किया गया। तो गोया उन्होंने एक तरफ मलबा उन पर डाल दिया। मगर अमरीकी नशरियाती अदारा जो है उसको इंटरव्यू देते हुए उनकी बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू है। वो कहते हैं, उनके सवालात के जवाब में कहते हैं कि जो चेयरमैन पीटीआई हैं, इनके नाम लेने पर कोई पाबंदी नहीं है, इनको दिखाने पर कोई पाबंदी नहीं है, इनकी सियासी जमात पर कोई पाबंदी नहीं है, इन पर किसी किस्म का कोई कदगन नहीं है। अगर ऐसी बात है तो एक मासूमाना सा सवाल है कि सारे आपके चैनल्स जो हैं वो क्यों नहीं दिखाते, वो क्यों नहीं नाम लेते? इवन वो प्रोग्रामों में बैठकर जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो भी नाम नहीं ले सकते। गुनाह कबीरा करार दे दिया गया है, सिवाय इसके कि अवाम के दिलों पर उसका राज है, उससे नहीं हटाया जा सकता। सरकारी तौर पर पाबंदी है जो जारी है। बहरहाल हेड ऑफ स्टेट है जी, वो जो कह रहे होंगे सच कह रहे होंगे। दूसरी तरफ पीटीआई जो है वो अपनी जंग और जदल जारी रखे हुए है। काजी फायज ईसा साहब का केस उनके सामने जो रखा जा रहा है, वो जस्टिस बंदयाल साहब ने भी क्या गोटियां खेड़ियां ने। उन्होंने जो फैसले उन्हें देने चाहिए थे वो नहीं दिए, जिसके नतीजे में उन्हें लगता था कि नाना पर जलते हैं। आर्मी एक्ट और
प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो कानून साजी की गई वो एक्ट, और दूसरे जो केसेस हैं उन पे वो फैसले छोड़ गए, वो फैसले नहीं किए। वो अब लग रहे हैं काजी फायज ईसा साहब की टेबल पर पहुंच चुके हैं, बेंच की तश्कील होती है। काजी फायज ईसा साहब नाज़रीन कराम वैसे वो बड़े बासूल, अभी तक असूल प्रस्त, उनके बहुत सारे फैसले बहुत बड़ों बड़ों को जो है वो उन्होंने टारगेट किया है, फैसलों में उनका बिल्कुल लिहाज नहीं किया, ना ओहदे का ना किसी अदारे का। अब नून लीग उनसे तवक्कुआत लगाई बैठी है जैसे कि भाजी आ रहे ने मनारे पाकिस्तान थे जनाब लैंड करनगे, उनके इस्तकबाल के लिए भरपूर तैयारियां हैं। बिल्कुल हर सियासतदान को सियासत करने का भरपूर मौका मिलना चाहिए, मगर खुशामदी बन के या किसी तरह से अपनी राह हमवार करके नहीं, अवाम जो जड़ें हैं उसके ज़रिए जो सियासतदान सियासत करता है वो सियासतदान होता है। अब नून लीग की तारीख अगर अभी भी मैं मुख्तलिफ तज्ज़िये सुन रहा था, वो आती है कि बेहतर तौर पर जो है, अब मैं वो लफ्ज़ यूज़ नहीं करना चाहता कि जो पालिश वालिश मालिश जो तस्मे बांधना, और इसमें अब इस तरह की अगर सियासत होगी तो वो फिर सियासतदान तो ना हुआ, वो तो फिर थपकी से आने वाले सियासतदान जो हैं उनकी हुकूमतें भी थोड़ी देर चलती हैं। जैसा कि अहमद मीर साहब ने आज एक प्रोग्राम में टीवी पे बैठ कर कहा कि उन्होंने कहा कि निगरानों के बाद जो हुकूमत बनेगी उसकी एस्टेब्लिशमेंट के साथ चंद ही दिनों बाद फड्डा शुरू हो जाएगा। जिनको लाया जा रहा है वो नहीं चल सकते, और आने वाले कौन हैं इस वक्त सबकी जुबान ज़दियाम है कि वो नवाज शरीफ साहब हैं, जो घोड़े ते चल रहे हैं, वीर मेरा घोड़ी चढ़िया, चौथी बारी चढ़िया, हैं जी, वो आ रहे हैं और बड़े शद्दोमत के साथ आ रहे हैं, बड़ी इस्तकबाल की तैयारियां। जैसे यहाँ से निकाला गया तो भाजी तुसी आपे नस गए, तुसी आपे इथों रफू चक्कर हो गए, इथों जनाब फरारी कैंप जा बैठे तुसी, ठीक है, भगौड़े बन के तुसी वापस आ रहे हो तो इस्तकबाल कर ला, अपने घर आ रहे हो यार। इस अंदाज़ा करें इस सिसकती मरती जलती कौम जो इस इन्हीं के लगाए हुए जो मिसाइल हैं उनमें तबाह हो रही है, उनका इस्तकबाल किस मुंह से कर रहे हैं, और जाने वालों पे भी आफरीन के जो जाएंगे इस्तकबाल करने, फिर नारे बजनगे। हाल ये हो चुका है। बहरहाल ये है जी, इस वक्त पीपल्स पार्टी और नून लीग आपस में दस्तक डिब्बा हो चुके हैं। आज तुंद और तेज किस्म की जनाब गुफ्तगू हुई है, और मैं कहा करता था अपने वीलॉग्स में, कहता था कि सर जोड़ के बैठ गए, चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ सर जोड़ लिए, सर जोड़े हुए हैं बड़े प्यार मोहब्बत से जनाब, इस दूसरे की सरगोशियाँ। मैं उन दिनों कहा करता था कि ये अभी जो सर जुड़े हुए हैं टकराएंगे, ऐसे टकराएंगे कि लहू लुहान हो जाएंगे। आज वो स्टेज आ चुकी है। बिलावल भुट्टो साहब की तरफ से बयान आ रहे हैं हल्के, मगर निचले लेवल पे एक स्पाइयों की और ऑफिसरों की लेवल पे जो पार्टियों की जंग है वो भरपूर जारी है जी। फैसल करीम कुंडी साहब जो हैं वो बीबी शहीद की शहादत के बारे में वो कहते हैं, फैसल अब्बास, ये जो अनीफ अब्बासी साहब हैं, इन्होंने आजकल मोर्चा संभाल लिया, काफ़ी अर्सा वैसे ये अंडरग्राउंड रहे हैं, ये काफ़ी नज़र नहीं आए, अब उन्होंने मोर्चा संभाल लिया है। वो बातें तो बड़ी दिलचस्प करते हैं। अब वो कहते हैं कि इनके कातलों का, बीबी के कातलों का जो है वो खून जो है वो तलाश किया जाए, उसके दब्बे जो हैं। तो फैसल करीम कुंडी साहब पीपल्स पार्टी की तरफ से जवाब देते हैं कि बीबी शहीद के लहू के दब्बे आपके नून लीग में तलाश करें, वहाँ से मिल जाएंगे। बड़ी शद्दोमत के साथ जंग जारी है। और उधर से शर्जीन मेमन साहब ने भी बयान दाग दिया जी, वो कहते हैं जी हम लड़ेंगे, अकेले लड़ेंगे। इधर नून लीग वाले कहते हैं हम किसी से इत्तेहाद नहीं करेंगे, उधर से पीपल्स पार्टी वाले कहते हैं और सानू ही तुहाडी लोड़ नहीं, असी भी तुहाडा इंतजार करने, वेखने तुसी की करदे हो। इस तरह से एक भरपूर किस्म की जंग नाजरीन कराम इस वक्त है, और ये आइंदा चंद दिनों में लंगोटे बांध के कोडी कोडी खेलेंगे, और हम और आप इनका मंजर देखेंगे। कल के बाई बाई और आज की इनकी दस्तूर गिरबान होते हुए हम एक दूसरे की ठुकाई देखेंगे, ये किस तरीके से करते हैं, है जी। तो फिर एक नया नारा बजेगा, कल दे बाई बाई, आज करिए एक दूजे की ठुकाई, है जी, फिर ये नारा आगे बरसेगा। अब आते हैं जी
کہ چیف جسٹس آف پاکستان جو ہے وہ بات کر دی میں نے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہے وہ کس طرح سے اب آئیں گے فارم میں. تو مہنگائی کا جو عالم ہے اس پہ کیا بات کریں. عوام اس وقت چکرا کے رہ گئی ہے. ناظرین یہ جو اضافہ ہوا ہے پٹرول ڈیزل کی قیمتوں میں، کبھی اتنا اضافہ نہیں ہوا تھا. چیئرمین پی ٹی آئی نے بدترین دور تھا کرونا کا، اس نے قیمتیں کم کر دی تھی، 10 روپے پٹرول کی قیمت کم کر دی تھی. معیشت کو بھی چلایا، سب کو کر کے دکھایا کہ ہم نے اس تباہ حال پاکستان کو چلایا ہے. اس چلتے پاکستان کو بریک لگا کر تباہی کے بٹن دبایا گیا. ایسا تباہی پھری ہے کہ اب تک لوگ جو ہے بلبلا رہے ہیں. اور اس پر بات یہ ہے کہ جو عوام کا یہ حال کر کے گئے، پاکستان کا یہ حال کر کے گئے، ان کے استقبال کی تیاریاں ہو رہی ہیں. یہ ہے پاکستان کا المیہ کہ یہ موروثی سیاست اور یہ چند سیاستدان جو ہیں یہ عوام کی قسمت بدلنے پر یہ آمادہ ہی نہیں ہے. کیوں؟ عوام ان کا عنوان نہیں ہوتا. یہ ووٹ مانگنے آتے ہیں، بعد میں جیتنے کے بعد عوام کو جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں. عوام کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. لوگ اس وقت پٹرول سے تنگ آئے ہوئے لوگ سائیکلیں لینے نکل پڑے ہیں. سائیکلوں کی دکانوں پر رش پڑ گئی ہے. مگر ناظرین، ہم وہ قوم ہیں جو مجبوری سے فائدہ اٹھاتے ہیں. رمضان میں قیمتیں بڑھا دیتے ہیں، دن کو ہم لوٹتے ہیں، شام کو مسجدوں میں جا کے ماتھے ٹیک دیتے ہیں. ہم وہ قوم ہیں جو جہاں پر بیماری پیدا ہوتی ہے، کوئی وبا آتی ہے، تو ہم جان بچانے والی دوائیاں جو ہیں وہ مہنگی کر دیتے ہیں. ہم اس قوم کے سپوت ہیں. تو سائیکلیں مہنگی کر دی گئی ہیں. سائیکلیں پہلے 15-20 ہزار سے کم کے تھے، اب 30-35 ہزار کی سنا ہے. آج وہ ٹی وی میں وہ انٹرویو کو لے رہا تھا، 30-35 ہزار کی سائیکل. اندازہ کریں کہ کتنا فائدہ اٹھایا جاتا ہے اس ملک کے لوگ. وہ لوٹنے والے اور لٹنے والے کس بے بسی کی حالت میں زندگی گزار رہے ہیں. کھانا پانی ہر چیز آپ کی پہنچ سے دور ہو گیا کیونکہ ہر چیز بڑھ گئی، آگ لگ گئی. اور وزیر اعظم صاحب نے ملبہ پی ٹی آئی پہ ڈال دیا، جان چھڑا لیا. حالانکہ انہیں یہ بات کرنی نہیں چاہیے، یہ تو نیوٹرل ہیں، نگران ہیں. تو انہوں نے وہی بات کی جو پچھلی حکومت والے کرتے تھے، اسی بات کا انہوں نے بھی اعادہ کیا کہ جناب یہ پی ٹی آئی دا معاہدہ سی. ایسی بات ہے تو ایک اب ہم عوام سے دور کر دیں. وہ جو معاہدہ ہوا پی ٹی آئی کے دور میں ان کے ساتھ ہوا تھا، آئی ایم ایف کے ساتھ، وہ عوام کے سامنے لے آئے تاکہ دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے. بجائے اس کے کہ بیانات سے آپ اپنی بھی جو غیر جانبداری ہے وہ بھی متاثر ہوتی ہے. ناظرین، اجازت چاہوں گا. پاکستان زندہ باد، پاک افواج پائندہ باد.